हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मम्मा मुझे लिटिल गर्ल कहती है। रियली? वो जानबूझकर शॉक्ड हुए। अंदर ही अंदर वो हंस रहे थे। असल में मन्नत की बातों से ही उसकी कंडीशन समझ गए थे। भले ही अब उनका राज नहीं था, उनकी उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन उनका माफिया माइंड अभी भी काफ़ी शार्प था। मन्नत हाँ में सर हिलाते हुए बोली, मेरी मम्मा मुझे लिटिल गर्ल कहती है। और एबी अचानक वो रुक गई। आखिर वो फिर से उनसे बात क्यों कर रही थी? उसे चुप देख एरिन ने क्यूरियस से कहा, और एबी क्या कहते हैं? मन्नत उन्हें घूरते हुए बोली, मैं आपको नहीं बता सकती कि एबी मुझे लिटिल रोज कहते हैं, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ ना। लेकिन मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे हस्बैंड का नाम एबी है ना? मन्नत चौंक उठी। वो बड़ी बड़ी आंखें कर उन्हें देखते हुए बोली, आपको कैसे पता एबी मेरे हस्बैंड हैं? आप मेरे एबी को जानते हैं? एरिन कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। मन्नत कुछ चहक उठी। ओह, तो आप गार्ड हैं? एरिन का चेहरा कुछ अजीब हो गया। वो खुद ना जाने कितने गार्ड से घिरे रहते हैं। आज एक छोटी सी लड़की उन्हें गार्ड कह रही है। फिर भी उन्होंने सर हिला दिया। मन्नत कुछ रिलैक्स हो गई। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप गार्ड अंकल हैं? मैं इतनी देर से कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? एरिन ने भी अपनी क्यूरियोसिटी से जाहिर की। तो मन्नत थोड़ा आगे आते हुए बोली, आप ऐसे क्यों हैं? मतलब आप थोड़े अलग हैं। बस आपके हेयर्स मेरी तरह ब्राउन है, लेकिन आप गॉट दैट तुम मेरे अम्पीरियस को लेकर क्यूरियस हो कि मैं ऐसा कैसे लग रहा हूँ, राइट? उसकी अधूरी बात वो समझ गए। मन्नत ने जल्दी जल्दी सर हिलाया तो वो उसकी सिलीनेस पर हंसने लगे। हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, पेरिस से। वहाँ तुम गई हो? मन्नत हैरानी से बोली, नहीं, मैं वहाँ नहीं गई। क्या वहाँ सब लोग आपकी तरह दिखते हैं? एरिन ने हामी में सर हिला दिया। मन्नत कुछ सोचने लगी। एरिन ने देखा वो प्रेग्नेंट है और काफ़ी वक्त से खड़ी है। उन्हें उसकी फिक्र होने लगी। तुम इतनी देर से खड़ी हो, ये तुम्हारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। मन्नत अपनी सोच से बाहर आई। उनकी बात सुनकर वो परेशान होते हुए बोली, हाँ, डॉक्टर ने मुझे सिर्फ रेस्ट करने के लिए कहा है। एबी मुझे बिल्कुल उठने नहीं देते। उन्हें पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ रखी कुर्सी पर बैठ गई। जब वो ठीक से बैठ गई तो एरिन बैल्कनी पर झुकते हुए बोले, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटते हैं? नहीं, कभी कभी जब मैं खाना नहीं खाती तब एबी गुस्सा करते हैं। तो तुमने खाना खाया? मन्नत एक्साइटेड होकर उन्हें बताते हुए बोली, नहीं, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एबी को झूठ बोल दूंगी कि मैंने खाना। वो बोल ही रही थी कि उसने डोर खुलने की आवाज़ सुनी। वो खुशी से उठते हुए बोली, एबी आ गए। अभय अंदर आया और सबसे पहले उसने मन्नत का नाम पुकारा, लिटिल रोज। उसने देखा मन्नत बेड पर नहीं थी। एक पल तो उसका दिल धक सा रह गया। उसी वक्त मन्नत उसे बैल्कनी से आवाज़ देते हुए बोली, एबी, मैं यहाँ हूँ। अभय की जैसे सांस लौटी। बिना वक्त गवाए वो जल्दी से बैल्कनी में गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना रेस्ट करना। तुमने कुछ खाया? मन्नत को हक करते हुए उसके सवाल शुरू हो गए।
वो उनके पास बैठते हुए बोला, अंकल, आप उस लड़की के लिए इतनी कंसर्न क्यों हो? आई मीन, आप तो उसे जानते भी नहीं। उसकी हेजल आंखें। इतना बोलकर वो चुप हो गए। आरन समझ गया। उसने एक गहरी सांस लेकर उन्हें जैसे हकीकत बताई। दुनिया में बहुत से लोगों की आंखें हेजल है। एरिन जैसे खामोश पड़ गए। फिर क्यों वो उस औरत को याद कर रहे थे। उनका चेहरा बेजान पड़ गया। तुम्हें कुछ पता चला? इधर। अभय अपने कमरे में इधर उधर बस चल रहा था। इस दौरान उसके चेहरे पर कई रंग गुंजरे। मन्नत बस उसे देख रही थी। उसकी भारी कदमों की आवाज़, उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अभय के हाथ में पकड़ा फ़ोन वाइब्रेट हुए तो अभय के कदम ठहर गए। उसमें जल्दी से देखा, लीना का मैसेज था। उसमें एक इमेज भेजी थी। इमेज को डाउनलोड होता देख अभय इम्पेशेंट था। इमेज डाउनलोड हुई तो अभय ने जल्दी से उसे देखा। वो एक काफ़ी पुराना फ़ोटो थी जिसमें एक यंग आदमी था। उसके चेहरे पर कुछ खड़ूस एक्सप्रेशन थे। उस फोटो को गौर से देखते हुए अभय उसे एरिन के चेहरे से कंपेयर करने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे के रंग उड़ गए। इन 20 साल में एरिन का चेहरा काफ़ी बदल गया था, इसलिए उस वक्त एकदम से अभय उन्हें पहचान नहीं पाया था। एक पल उसकी सांस अटक गई। क्या होता अगर वो मन्नत को पहचान लेते? यही सोचकर अभय की नज़र मन्नत पर चली गई। मन्नत ने जब उसे खुद को देखता पाया तो वो धीरे से बोली, एबी। अभय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अगले ही पल किसी को फ़ोन किया, होटल से चेक आउट करो, हम वापस जा रहे हैं। उसकी आवाज़ कोल्ड थी। मन्नत हैरान हो गई। वो अभी वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अभय के गुस्से को देखकर उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो मायूस हो गई। एरिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इसलिए वो बिना आगे कुछ सोचे मन्नत से मिलने आ गए, लेकिन बाहर खड़े गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। ये देखकर आरन गुस्से से बोले, अपने बॉस की तरह तुम लोग भी बहुत ढीठ हो। मुझे अपने गार्ड्स को बुलाने पर मजबूर मत करो। आई कम डाउन आरन। वो आगे कुछ कहते ही अंदर से आवाज़, दरवाज़ा खुला। एरिन की नज़र मन्नत और अभय पर चली गई। एरिन को फिर देखकर अभय का दिल इनसिक्योरिटी से भर गया। उसने मन्नत का हाथ छोड़ा और फिर कंधे से पकड़कर अपने बेहद नज़दीक कर लिया। उन्हें इग्नोर किया और अपने गार्ड्स को देखते हुए बोला, सामान लेकर आओ। इतना कहकर वो मन्नत को लेकर एरिन के बगल से गुजर गया। एरिन जल्दी से उनके सामने आए। हमें बात करनी चाहिए। आई थिंक तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अभय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर एरिन की आंखों में देखते हुए बोला, आई एम क्लियर कि मेरा और मेरी वाइफ का आपसे कोई वास्ता नहीं। सो एक्सक्यूज मी। मन्नत एरिन को देख रही थी। अभय ने उसे देखा तो उसे लेकर आगे बढ़ते हुए बोला, चलो। मन्नत एक बार क्यूरियोसिटी से पलटना चाहती थी, लेकिन अभय ने उसे बिल्कुल ऐसा करने न दिया। वो धीरे से उसके कान में बोला, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें यहीं अकेला छोड़कर चला जाऊँ? उसके गार्ड्स उनका सामान लेकर पीछे चले गए। एरिन को अपने लिए खालीपन सा महसूस हुआ। वो कुछ लड़खड़ा गया, लेकिन वक्त रहते आरन ने उन्हें संभाल लिया। ये अभय आर्यन, आई रियली हेट हिम। आपको क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? मैंने कहा था ना आपको, उसका अपनी वाइफ को लेकर बिहेवियर अजीब है। एरिन ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी बूढ़ी आंखें मायूस हो गई। डोंट नाउ। मैं उसकी फिक्र करने से खुद को रोक नहीं पा रहा। उसका नाम, मैंने तो उसका नाम ही नहीं पूछा। वो कुछ बेचैनी से आरन को देखने लगे। उसका नाम मन्नत अभय आर्यन है, आरन ने बताया तो एरिन के फेस पर स्माइल्स आ गई। अभय मन्नत को लेकर वापस आ गया। न सफ़र के दौरान न ही वापस आने के बाद उसने मन्नत से किसी किस्म की कोई बात की थी, ना ही उस पर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। मन्नत को उसका बिहेवियर बहुत परेशान कर रहा था। दोनों खामोशी से बेड पर लेटे थे। अभय का एक हाथ मन्नत के पेट पर था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन्नत को मालूम था वो जाग रहा है। उसने धीरे से करवट लेने की कोशिश की तो अभय ने अपनी आंख खोल दी। बिना कुछ कहे उसने मन्नत की करवट लेने में मदद की। अब मन्नत उसकी ओर फेस लिए लेटी उसे देख रही थी। अभय ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली।
मन्नत को बुरा लगा। उसने अपने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ और फिर बेहद धीमी आवाज़ में बोली, एबी आप गुस्सा हैं? नहीं, उसने बिना आँख खोले जवाब दिया। तो मन्नत थोड़ा खुशी हो गई। एबी आपने मुझसे बात की? उसकी बात सुनकर अभय ने आंखें खोली तो उसकी नज़र मन्नत के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुमसे बात ना करूं? मन्नत जल्दी से बोली, नहीं, मैं चाहती हूँ आप मुझसे बात करें, लेकिन आप तो मुझसे नाराज़ हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ मुझसे बात कीजिए ना एबी, उसने आगे कहा। और बेबी भी सैड है, उसने तब से किक भी नहीं किया। उसकी बात सुनकर अभय ने उसके पेट पर हाथ रखा, अपने हाथ को देखा, फिर उसके पेट को आहिस्ता से सहलाया। वो तो वैसे भी मेरे लिए किक नहीं करता, इसमें नया क्या? वो बोल ही रहा था कि उसे अपने हाथ के नीचे कुछ फील हुआ। वो चौंक उठा। अगले ही पल वो जल्दी से उठकर बैठ गया। एबी बेबी ने किक किया। मन्नत की आवाज़ पर जैसे उसे यकीन आया कि ये उसका भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है। अब वो लगातार अपने हाथ नीचे बेबी की मूवमेंट फील कर रहा था। उसका बच्चा जैसे उसे यकीन दिला रहा था कि उसे भी उसकी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है। ये गर्माहट भरा एहसास उसके दिल को सुकून पहुंचा रहा था। कुछ वक्त तो वो बस एहसास को फील करता रहा जिसके लिए वो इतना वक्त से तड़प रहा था। आखिर उसने मुस्कुराते हुए मन्नत को देखा। लिटिल रोज, तुम फील कर रही हो? एबी मैं तो रोज़ करती हूँ। उसकी बात सुनकर अभय उसके पेट को सहलाते हुए बोला, डोंट स्टॉप। मन्नत ने उसकी बात सुनी तो परेशान होते हुए चिल्लाई, बेबी स्टॉप, मुझे दर्द हो रहा है। उसी पल बेबी ने मूव करना बंद कर दिया। मन्नत की बात सुनकर अभय को अपनी सेल्फिशनेस का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे उसके पेट को सहलाते हुए उसके पास लेट गया। आई एम सॉरी, क्या अभी भी पेन हो रहा है? वो फिक्र से बोला। तभी वो हंसने लगी। नहीं, मैं तो आपको बताना चाहती थी कि बेबी अभी भी मेरी बात मानता है। अभय को चैन आया, साथ ही गुस्सा भी। तुम एबी, अगर आपने मुझसे डांटा तो मैं बेबी से बोल दूंगी आपके लिए किक ना करे। उसका ये कहना भर था कि अभय ने अपनी बात वहीं छोड़ दी। वो उसे घूरने लगा। अगले ही पल वो उसकी और पीठ करके लेट गया। मन्नत हैरान हो गई। वो पीछे से अभय की शर्ट खींचते हुए बोली, एबी आप बार बार गुस्सा क्यों हो जाते हो? अभय कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था तो मन्नत और ज़ोर से उसकी शर्ट खींचने लगी। आप बहुत बुरे हो, मुझे बेबी को मनाना ही नहीं चाहिए था। उसकी बात सुनकर अभय ने आखिर उसकी ओर करवट ली। तुमने उसे किस चीज़ के लिए मनाया? वो क्यूरियस था। जब आप मम्मा से बात करने बाहर गए थे तब मैंने बेबी को बार बार मनाया कि वो आपके लिए किक करे। अच्छा, वो तुम्हारी बात मान गया? मन्नत ने सर हिलाया। पहले उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब मैंने उससे कहा आप हम दोनों से बात नहीं करेंगे तब उसने मेरी बात मान ली। अभय ने जाहिर तो नहीं किया लेकिन अंदर से उसे खुशी हुई। लेकिन अब से मैं बेबी के कहूँगी कि आपके लिए किक ना करे। आप बार बार गुस्सा हो जाते हो, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने मुंह फुला लिया। तुमने जो गलती की है उसके लिए मैं अभी भी नाराज़ हूँ, बट मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। मुझे आपकी कौन सी बात माननी होगी? मन्नत ने कहा। तो अभय उसके गालों पर उंगलियां चलाते हुए बोला, मेरी लिटिल रोज को काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई है। मन्नत उसका हाथ हटाते हुए बोली, आप हमेशा ही ऐसा करते हैं, तुम भी तो बार बार एक ही गलती रिपीट करती हो। उसने तंज किया तो मन्नत ने जल्दी से कहा, आप बताइए ना। अभय ने उसकी चालाकी समझी। वो उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, उस इंसान को अपने दिमाग से निकाल दो। वो रुका। उसकी नज़रें मन्नत के चेहरे पर टिकी। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें उनसे बात करना अच्छा लगा था। मन्नत का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। अभय ने उसके चेहरे पर आ रहे कुछ छोटे बालों को उंगली से एक तरफ किया। तुम कैसे भूल गई? मैं तुम्हारी हर सोच से वाकिफ़ हूँ। एंड आई वार्न यू, अभी के अभी उस शख्स के लिए क्यूरियोसिटी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। वो महज एक स्ट्रेंजर था, गॉट दैट। उसी उंगली से उसने मन्नत का चेहरा ऊपर किया। तुमने सुना ना? मन्नत ने पलकें झपकाते हुए धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चला मैं उनके बारे में सोच रही थी? क्योंकि मैं अपनी स्टूपिड लिटिल रोज को अच्छे से जानता हूँ। उसकी बात सुनकर मन्नत का क्यूट चेहरा चिढ़ से भर गया। आपने मुझे स्टूपिड कहा? हाँ, तुम भी स्टूपिड और बेबी भी स्टूपिड। एबी आप बहुत बुरे हैं।
वो नाराज़गी में करवट लेना चाहती थी। उसने कोशिश भी की लेकिन नाकामयाब रही। फिर कुछ सोचकर उसने आंखें बंद कर ली, जैसे वो अभय को देखना ना चाहती हो। अभय ने उसकी स्टूपिड हरकत पर अपना सिर हिलाकर बेबसी जाहिर की। फिर उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोला, लिटिल रोज, बेबी को बोलो किक करे। मन्नत ने एकदम से आंख खोल दी। उसने तुनकते हुए जवाब दिया, स्टूपिड बेबी आपके लिए किक नहीं करेगा। लिटिल रोज, बैड मैनर्स। तुम हमारे बेबी को स्टूपिड कह रही हो, उसे बुरा लगेगा ना। मन्नत हैरान रह गई। मैंने नहीं, आपने कहा। दैट रियली बैड। अभी तुमने ही तो कहा कि बेबी स्टूपिड आपके लिए किक नहीं करेगा। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। फिर मन्नत के पेट पर झुकते हुए बोला, सी, तुम्हारी मम्मा भी अब तुम्हें स्टूपिड कह रही है। दैट मीन्स यू आर रियली ए स्टूपिड बेबी। एबी, आप बेबी से झूठ क्यों बोल रहे हो? बेबी, मैंने ऐसा नहीं कहा। एबी, आप बुरे हैं। मन्नत लेटे लेटे गुस्से से चिल्ला रही थी। अभय का हाथ उसके पेट पर था। वो कॉन्सल्ट बेबी को मूवमेंट फील कर रहा था, जैसे बेबी भी उसकी हरकत पर नाराज हो। लेकिन अभय का मकसद तो पूरा हो गया। बेबी उसके लिए मूव कर रहा था बिना मन्नत के कहे। यू बोथ आर स्टूपिड। वो लेट गया। उसने गुस्से से खोलती मन्नत को अपनी बाहों में भर लिया। अगली सुबह मन्नत अभय मैत्री ओबेरॉय के साथ लिविंग हॉल में था। अच्छा, तुमने बेबी का क्या नाम सोचा है? मैत्री ओबेरॉय ने अचानक से कहा। तो मन्नत जल्दी से बोली, हम उसका नाम डोरेमोन रखेंगे। उसकी बात सुनकर अभय उस पर भड़कते हुए बोला, क्या डोरेमोन? वो हमारा बच्चा कोई कैट रोबोट नहीं है। एंड तुमने ये खुद से कैसे डिसाइड किया? अभय जानता था मन्नत को डोरेमोन कितना पसंद है। शुरू शुरू में जब उसने डोरेमोन देखा था तो अभय को भी डोरेमोन कहने लगी थी। इतना ही नहीं, वो खुद भी डोरेमोन देखती और अभय को भी ज़बरदस्ती दिखाती। उसका मानना था जैसे डोरेमोन के पास नोबिता की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, वैसे ही अभय भी उसकी हर विश पूरी करता है। अभय को बड़ी चिढ़ थी इस बात से। आखिर वो उसे उस अगली शॉर्ट हाइट रोबोट से कैसे कंपेयर कर सकती थी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक करें प्लीज़। आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू।